हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु माहिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। Seven of Pentacles, the Fool, Eight of Swords, Nine of Cups, Eight of Pentacles। सो टारो आपसे कह रहा है जेमिनी, आप बहुत वेट कर चुके हैं। आप कब से उसी पॉइंट पर खड़े हैं। आप किसी के बदलने का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी के वापस आने का वेट कर रहे हैं, या कुछ चेंज होने का वेट कर रहे हैं। वेट बहुत हो चुका, अब आपको और वेट नहीं करना चाहिए। द फूल के कार्ड के साथ आपको एडवेंचर करने को कहा जा रहा है। शायद आप डर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के खोने से, या आपको डर है अपने रिलेशनशिप के खो जाने का। आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के बाहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, और आपको एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। पर टैरो आपसे कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं चीजें उससे रिवर्स हैं। ओके, आप पेन में इसलिए है क्योंकि आप यहाँ वेट कर रहे हैं खड़े होकर चीजों के चेंज होने का। शायद आपने गलत पर्सन से उम्मीद लगा ली है। ये पर्सन आपके काबिल नहीं है और आपको डिजर्व नहीं करता। सो ये वक्त है कुछ करने का, अपने लिए कुछ डिसाइड करने का। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो चीजों को क्लियर कीजिए। आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका रिलेशनशिप कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाइए, मगर कुछ एक्शन कीजिए। इस तरह से खड़े रहकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दूसरों की एडवाइसेस सुनना बंद कीजिए। दूसरों की एडवाइसेस आपको कंफ्यूज करेंगी, आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, आप डाउट में रहेंगे और वही के वही खड़े रहेंगे। हो सकता है कि ये सारे लोग आपके वेल विशर्स हो सकता है ये लोग इम्पोर्टेंट हो, मगर फिर भी आपकी लाइफ आपकी है। सो आपको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जरूरी है कि आप अपने आंख से ये पट्टी हटाएं और सच को देखें। टाइम आ चुका है ट्रुथ को फेस करने का। जिस पर्सन के साथ आप हैं, हो सकता है कि वो वैसा नहीं है जैसा आप उसे देखते हैं या जैसा आप उसे इमेजिन करते हैं। वो पर्सन बिल्कुल रिवर्स हो सकता है और आपके लायक भी नहीं है। पर ये चीज रियलाइज करने के लिए, ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, आपको थोड़े करेज की जरूरत है। लेकिन एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपको पेन नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े रहते हैं तो ये चीज आपके लिए पेनफुल होगी। नाइन ऑफ कप्स के साथ आपके पास पावर है मैनिफेस्टेशन की। आप नेगेटिव चीजों को गुड बाय कहेंगे और पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ये जो स्पेस क्रिएट होगा नेगेटिविटी के जाने से, उसकी जगह कोई नई चीज ले लेगी। तो यहाँ नाइन ऑफ कप्स के साथ कोई पॉजिटिव चीज आपका वेट कर रही है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और कोई और आपका वेट कर रहा है। आपको ये चूज करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप
इस सिचुएशन में से बाहर आते हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रखी है और कहीं ना कहीं ये एनर्जी नेगेटिव भी हो चुकी है, इसलिए यहां से आगे जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है। शायद आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम वर्क पर स्पेंड कर रहे हैं। पूरी तरह से आप अपने रिलेशनशिप पे से ध्यान हटाना चाहते हैं। आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से भाग रहे हैं और इन परेशानियों को इग्नोर कर रहे हैं, और ये इग्नोरेंस इस सिचुएशन को और खराब बना सकती है। यहाँ बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है। साइन तो खैर कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Cups, Ace of Swords, the Devil, Ten of Swords, the Hanged Man। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आप इस पर्सन के कंपैरिजन में बहुत बेटर हैं। आप हम्बल हैं, आप सॉफ्ट पर्सनालिटी है एक तरीके से। आप बहुत सेंसिटिव है और चीज़ों को अपने दिल पर ले लेते हैं, और इसीलिए शायद आपके लिए मूव ऑन करना भी मुश्किल हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमोशनली आप बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं या वीक फील कर रहे हैं इस समय, और आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी अच्छाई आपकी प्रॉब्लम बन रही है इस पॉइंट पर, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो चीज़ें और बदतर हो जाती हैं, या चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव साइड पर चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, कोई भी चीज़ बहस में बदल जाती है। एंड शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके इस लव में कोई थर्ड पर्सन मौजूद है, द डेविल के तौर पर। ये कोई दूसरा लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी ऐसा जो आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत आइडियाज दे रहा है। और ये पर्सन आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये डेविल शायद यहाँ पर हमेशा ही रहेगा। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप अगर इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको टायर्ड फील होगा, आपको फील होगा कि आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, चीजें चेंज ही नहीं हो रही हैं, आप फंस गए हैं, और इस डार्कनेस में से बाहर आना और मुश्किल होता जाएगा, सिचुएशन और वर्स हो सकती है। तो द हैंग्ड मैन के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप इस पर्सन से वे बेटर हैं, और इस पर्सन से वे बेटर डिजर्व करते हैं। इससे बहुत अच्छा कोई आपके लाइफ में आ सकता है और आप डिजर्व भी करते हैं। तो हैंड मैन के साथ आपको टैरो कह रहा है कि अपने दिमाग का यूज कीजिए। Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. So आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पेन मिलेगा, आपको परेशानी मिलेगी,
अगर आप मूव ऑन करते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ यूनिवर्स है 9 ऑफ कप्स के साथ। सो कॉर्ड्स कट हो रहे हैं आपके, ये रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि अब ये आपके किसी काम के नहीं रहे, इनफैक्ट आपको पेन दे रहे हैं, आपको हैरास फील करवा रहे हैं। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, अपने दायरों से बाहर आइए, ओके, और ट्रस्ट कीजिए कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।